एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फॉर यू में। और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और आपका तीन सेट कंप्लीट हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चौथा सेट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चौथे सेट में बने रहेंगे और फटाफट आप अपने विचार में जितना क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना उस क्वेश्चन को आप जवाब देते रहोगे। क्योंकि क्यों पढ़े हो, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में पढ़े बच्चों, आपके टक्कर में कोई नहीं है। तो फटाफट से आप जवाब देते रहेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर दिन आपको समयानुसार मिलता रहेगा। तो चलिए हम पहला सवाल पढ़ के देखते हैं। पहला सवाल आपका क्या कहता है। उर्दू का सेट 4 है, यानी एक सेट बचा हुआ है, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। तो देखिए पहले क्या कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की नज़म जो है हमारे इसमें खरा डिनर शामिल है। एक का ए हो जाएगा आपका। सैयद मोहम्मद जाफरी ने खरा डिनर लिखा है जिसमें अंग्रेजी तहजीब के बारे में तंज किया गया है। सवाल नंबर 2 आपका कह रहा है शामिल निशाब नज़्म ज़हर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से, यानी ज़हर इश्क जो है वो किस सिन्फ शायरी की कौन सी सिन्फ है। तो ज़हर इश्क मसनवी सिन्फ है। कौन सा है? मसनवी है आपका। सवाल नंबर 3 कह रहा है किस साइंसदान ने पहली बार यह साबित किया कि जमीन गोल है। तो यह साबित किस साइंसदान ने किया था। तो आर्यभट्ट ने साबित किया था कि जमीन गोल है। तो 3 का आपका ए हो जाएगा आर्यभट्ट। सवाल नंबर 4 कह रहा है जगन्नाथ आजाद का ताल्लुक किस शहर से। जगन्नाथ आजाद जो थे वो किस शहर के रहने वाले थे। तो वो ईसा खील जो कि अभी पाकिस्तान में पढ़ता है। अभी पिटीशन के बाद 1947 के बाद जो है वो पाकिस्तान में पढ़ने लगा है। तो ईसा खील अभी पाकिस्तान में ब्रैकेट में दिया भी हुआ है। चलिए सवाल नंबर 5 हम देखते हैं कि परवेज शायरी की पैदाइश कब हुई। परवेज शायरी की पैदाइश कब हुई। तो इसका आपको पता होना चाहिए। परवेज शायरी की पैदाइश 1910 में हुई थी। कब हुई थी? परवेज शायरी की पैदाइश 1910 में। तो 5 का आपका ए हो जाएगा 1910। सवाल नंबर 6 कह रहा है नदा फाजली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस सिन्फ नसरी से ताल्लुक है। यानी नदा फाजली ने जो लिखा है दुनिया मेरे आगे किस सिन्फ नसरी से मुताल्लिक है। तो उनका सी हो जाएगा सवाह से है। क्या है? सवाह से। सवाल नंबर आगे हम देखते हैं 7 कह रहा है कि दर्ज झेल शोरा में मजाह के शायर कौन है। यानी ये जो शेर शोरा है इसमें मजाह के शायर कौन है। तो मजाह के शायर जो है वो सैयद मोहम्मद जाफरी है आपका। तो 7 का आपका बी हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इजीली आप पढ़ते जाओ, देते जाओ। ये समझ लो कि आप 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, कितना आपका सही होता है ये आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए आगे सवाल नंबर 7 हो जाएगा आपका। 8 पे हम ध्यान देते हैं बकावली का ताल्लुक किस कौम से था। बकावली जो परियों की जिन थी, तो बकावली का ताल्लुक जो था वो जिन्नात से था, वो जिन्नात के कौम से थी। बी हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 9 कह रहा है मुबारक आजिम आबादी की पैदाइश कब हुई। यानी मुबारक आजिम आबादी जो थे वो कब पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश कब हुई थी। तो आपका 9 का बी हो जाएगा 1869 में उनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 10 कह रहा है कि फिरार का किस नसरी सिन्फ से ताल्लुक है। फिरार जो है वो कौन सा सिन्फ है। तो आपका फिरार जो है वो आपका अफसाना है, यानी ये अफसाना की कैटेगरी का है। सिन्फ कौन सा है? तो अफसाना की कैटेगरी का है। तो आपका 10 का ए हो जाएगा अफसाना। 11 सवाल नंबर कह रहा है कि मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तज़किरा है। तो मसनवी ज़हर इश्क में जो लड़की का तज़किरा है वो सौदागर की लड़की होती है। आपको याद होगा चैप्टर आपने पढ़ा है तो सौदागर की लड़की का जिक्र जो खूबसूरत होती है। तो सवाल नंबर 12 कह रहा है कि मनाज़रत कुदरत के शायर कौन है। मनाज़रत कुदरत के शायर कौन है। तो ये चकबस्त ने लिखा है मनाज़रत कुदरत। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि किसकी तारीफ में, किसी की तारीफ में जो नज़म कही जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो किसी भी इंसान की तारीफ अगर हम करते हैं किसी भी व्यक्ति की तो उसको हम कसीदा कहते हैं। किसी की तारीफ जो की जाएगी उसको हम कसीदा कहते हैं। तो 13 का आपका भी हो जाएगा। जिसमें किसी इंसान की तारीफ की जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? कसीदा कहते हैं। जिसमें अल्लाह की तारीफ करते हैं उसे हम हमद कहते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपका इंडिया गेट कहाँ है। तो ये सवाल 14 है। 14 का आपका हो जाएगा इंडिया गेट कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। इसका मैं नहीं बताऊंगा, ये छोटे छोटे बच्चे को पता है। तो मेरी जिद है कि ये मैं नहीं बताऊंगा और मैं चैलेंज कर दूँ कि मेरे प्यारे बच्चे और कमेंट में जरूर बताएंगे और कमेंट में आप बताओगे। बहुत सारे बच्चे बताते हैं, मुझे यकीन है। क्लियर है? आगे हम देखते हैं। पहले सवाल नंबर 15 कह रहा है शामिल निसाब में हम नौजवान हैं के शायर कौन है। यानी शामिल निसाब हम नौजवान जो है उनके शायर कौन है। तो हम नौजवान के शायर जो है परवेज शायरी ने लिखा है कि हम नौजवान हैं। सवाल नंबर 16 कह रहा है, सवाल नंबर 16 में है कि निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा। निदा फाजली जो वो समाज के किस तबके के लोगों के बारे में बात करे, किस कैटेगरी के। तो कमज़ोर तबका के, जो कमज़ोर के तबका के लोग हैं उनके बारे में बात किया है। अगला कह रहा है 17 इंडिया गेट किसकी नज़म है। इंडिया गेट किसने लिखा है। तो इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की नज़म है। किसकी? जगन्नाथ आज़ाद। बी हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 18 कह रहा है आपका मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था। लक़ब जो लोगों की तरफ से नाम दिया जाता है तो मिर्ज़ा नौशाह, जिसके ऊपर शेर भी लिखा गया दिल्ली गए तो आगरा से दूर हो गए, नौशामिया के नाम से मशहूर हो गए। सवाल नंबर 19 आपका कह रहा है आगे। अगला आपका 19 नंबर सवाल कह रहा है कि जाहिल की सिफत क्या होगी। तो जाहिल की सिफत जहालत हो जाएगी। 19 का बी हो जाएगा आपका। अगला 20 कह रहा है आपका
जुल्म की जिद क्या होगी? तो सवाल नंबर आपका 20 कह रहा है जुल्म की जिद क्या होगी? तो जुल्म का जिद जो हो जाएगा वो आपका अदल हो जाएगा। बी। 21 कह रहा है हक की जमा क्या होगी? तो हक की जमा हकायक, बी हो जाएगा। तो आपका हक की जमा क्या हो जाएगी? हकायक। 22 के दर्ज झैल में से मुजक्कर की निशानदेही कीजिए। मुजक्कर चुनना है इसमें से कि मंदर झैल में मुजक्कर कौन है? तो आपका शौक जो है ना, शौक, ये मुजक्कर हो जाएगा 22 का, बी। 23 कह रहा है अंधेरे घर के दिया से क्या मुराद है? तो अंधेरे घर के दिया से मुराद औलाद है। औलाद जो होता है वो ललटेन के बराबर, चिराग के मानिंद होता है। 24 सवाल कह रहा है शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिनफ से है? भाभी जान का ताल्लुक जब वो किस सिनफ से है तो ये अफसाना है भाभी जान। क्लियर? 24 का ए हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो रुकैया भाभी जो है वो भाभी जान का किरदार है। किसका? भाभी जान। अगला सवाल नंबर 26 कह रहा है आपका अफसाना कटी हुई शाख, एक ही मर्द किरदार है, उसका नाम बताइए। तो कटी हुई शाख में जो मर्द किरदार है उसका नाम असद होता है। क्या होता है? असद। तो 26 का आपका सी हो जाएगा, असद। अगला 27 नंबर सवाल कमर जहां के वालिद का क्या नाम था? तो डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक होता। 27 का आपका ए हो जाएगा। इसमें आप देखोगे बहुत सारा सवाल जो होगा आपको टकराया होगा डबल डबल रिपीट बार। तो इसका मतलब क्या है कि आपको याद हो जाना चाहिए। आप ऐसे नहीं झक मार के बैठेंगे, आप सेट लगाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाना चाहिए। 28 सवाल कह रहा है कि निगार आजिम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखा? तो बहादुर शाह जफर पे लिखा था। 28 का ए हो जाएगा। 29 सवाल नंबर कहता है कि बालो ज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? ये बहुत सरल सवाल है आपका। तो ये जो दीमापुर में, कहाँ हुआ था? नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ था। 30 कह रहा है उर्दू के पहले शायर कौन है? तो उर्दू के पहले शायर जो है वो आपका ये नुसरती दिया हुआ, लेकिन अमीर खुसरू होगा। 30 का ए होगा आपका, अमीर खुसरू है उर्दू के पहले शायर, सन 1300 ईस्वी के है ये। तो 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर सवाल कह रहा है महासवितिया देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? महासवितिया देवी का कौन सा अफसाना है? तो अर्जुन। ये रोशनी उर्दू से बहुत जल्द मैं पढ़ाने वाला हूं, तो ये 31 का ए हो जाएगा आपका, अर्जुन। 32 नंबर सवाल कह रहा है सर सैयद अहमद खान के लिटरेरी सेक्रेटरी का नाम क्या था? तो उनके लिटरेरी सेक्रेटरी का नाम तो वहीउद्दीन सलीम था। क्या था? वहीउद्दीन सलीम। 32 का सी हो जाएगा आपका। 33 कह रहा है सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज का इदारा कायम किया था। कौन सा? MAO कॉलेज। सवाल नंबर 34 कह रहा है कि रिया के मजमून निगार कौन है? तो रिया के मजमून निगार सर सैयद अहमद खान ने ही रिया निकाला। रिया का जिसका माने होता है बनावटी दिखावा। सवाल नंबर 35 कह रहा है नॉवेल तौबतुल नसूह के मुसन्निफ कौन है? किसने लिखा है तौबतुल नसूह? उसका मुसन्निफ कौन है? तो नज़ीर अहमद जो हो गए वो तौबतुल नसूह के मुसन्निफ हो गए। 35 का आपका ए हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 36 कह रहा है आपका कि टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबे में मुलाजमत शुरू किया था? टेम्पल साहब में तो वो तालीमी शोबे में शुरू किया था मुलाजमत। किसमें? तालीमी शोबे में शुरू किया था। चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? यानी मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो वो आगरा में ननिहाल में पैदा हुए थे। शुरुआत में ज़्यादातर बच्चा ननिहाल में पैदा हो जाता है। 38 नंबर सवाल कह रहा है कि दर्ज झैल में मुजक्कर को चुनिए, यानी मुजक्कर मुअन्नस तस्गीर तानिस। तो मुजक्कर को चुनना यानी मर्द जात का पता चले। तो मुजक्कर मोती जो हो गई वो मुजक्कर हो गई। ठीक है, मोती जो है वो आपका, तो 38 का आपका बी हो जाएगा। मोती जो है वो मुजक्कर। अगला कह रहा है 39 खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा? खुर्द के माने जो होता है वो छोटा होता है, तो खुर्द का मुतरादिफ आपका हो जाएगा ए, नोश। खुर्द का मुतरादिफ मिलता जुलता नोश हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आपका कह रहा है 40 दर्ज झैल में से साबका की तलाश कीजिए। साबका यानी पहले वाला, तो साबका इसमें क्या हो जाएगा? तो दर्ज झैल में साबका बाखबर जो है आपका वो साबका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाखबर आपका साबका। 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल कह रहा है कि अहद का हमसूत लफ्ज क्या होगा? देखो आयन है दाल है तो हमसूत का मतलब मिलता जुलता, तो यहाँ देखो अलिफ से अहद, ऐन से अहद, दोनों एक ही चीज है, बाकी सब अलग है, तो एक जैसे लफ्ज को हम हमसूत लफ्ज कहते हैं। सवाल नंबर 42 कह रहा है वक्फ का फाल क्या होगा? तो वक्फ का फाल वाकिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्फ का फाल वाकिफ हो जाएगा। 42 का सी हो जाएगा आपका। अगला सवाल नंबर 43 आपका कह रहा है, सवाल नंबर 43 के यहाँ मत आओ में मत आओ कौन फाल है? यहाँ मत आओ में मत आओ कौन फाल है? तो मत आओ यानी मना किया जा रहा है। तो जब जुमले में मना किया जा रहा है तो वो क्या होगा? नहीं, तो फाल नहीं हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? फाल नहीं, क्योंकि मना किया जा रहा है। 44 कह रहा है गरीब की सिफत क्या होगी? तो गरीब की सिफत जो हो जाएगी आपकी गुर्बत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 44 का भी गुर्बत। गरीब की सिफत गुर्बत हो जाएगी। 45 कह रहा है पुख्ता की जिद क्या होगी? पुख्ता का मतलब पक्का होता है, तो पुख्ता की जिद जो है वो खाम हो जाएगा, कच्चा। पुख्ता के माने पक्का और खाम के माने कच्चा हो जाता है। 46 कह रहा है
हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा गया? तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को वो है जो सुनहरा दौर, क्या कि 46 का ए हो जाएगा आपका सुनहरा। नंबर 47 कह रहा है, 47 का आपका देखते हैं, खबर की जिद क्या होगी? तो खबर खैर है, खैर की जिद क्या होगी? तो खैर का शर हो जाएगा ए, 47 का ए हो जाएगा, खैर का शर हो जाएगा। उसके बाद 48 कह रहा है कि जुमला को मुकम्मल कीजिए कि मैं कुरान पढ़ता। तो मैं जब भी होगा ना दोस्तों, तो मैं के साथ हूँ होगा, सॉरी हूँ हम वहाँ दे रहे हैं, हूँ जो हो जाएगा आपको, मैं कुरान पढ़ता हूँ में गुन्ना नू भी होता है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये है और ये है, तो ये हूँ होगा जिसमें नू गुन्ना आएगा, तो 48 का ए हो जाएगा। 49 कह रहा है आपका, बेदी का पूरा नाम क्या था? बेदी का पूरा नाम क्या था? तो बेदी का पूरा नाम राजेंद्र सिंह बेदी था, ये आपको याद होगा। देखो डेली सेट लगाओगे ना, आपको सुनते सुनते पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। कमेंट में बताना कि सुनने से याद होता है कि नहीं होता, और एक रूटीन बन जाता है आपके पढ़ने का कि इतने बजे वीडियो मिलता है तो पढ़ते हैं, तो आपका एक शेड्यूल बना हुआ है, तो आप अच्छा नंबर ला सकते हो इससे भी। 50 नंबर सवाल कह रहे हैं कि लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज कहाँ से किया था? तो लुत्फुर रहमान जो थे वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था, 50 का सी हो जाएगा भागलपुर यूनिवर्सिटी। 51 कह रहे हैं अहमद कुरान पढ़ता है में अहमद क्या है? यानी अहमद कुरान पढ़ता है में अहमद क्या है? तो इसमें फाल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसमें? फाल, बी हो जाएगा आपका। 52 शहबाज ने इंट्रांस कहां से पास किया था? शहबाज इंट्रांस कहां से पास किया था? मुजफ्फरपुर से किया था, 52 का बी हो जाएगा आपका, मुजफ्फरपुर से शहबाज ने इंट्रांस का एग्जाम पास किया था। 53 नंबर सवाल कर रहा है, शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम बताइए। देखिए शहबाज ने जो खत लिखा है अपने बेटी के नाम, क्या लिखा है? बेटियों के नाम, तो उसमें बेटी का जिक्र जो आया ना सोगरा का आया, सी हो जाएगा आपका। किसका जिक्र आया? सोगरा नाम की लड़की का जिक्र आया। सवाल नंबर 54 कह रहा है कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल थी? तो मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा जो था वो अंग्रेजी में महारत हासिल थी, तो 54 का आपका बी हो जाएगा, अंग्रेजी में महारत हासिल थी उनको। अगला सवाल नंबर 55 कह रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से? जगन्नाथ आज़ाद, तो उनका ताल्लुक ईसा खिल जो कि अब पाकिस्तान में चला गया, तो ईसा खिल से उनका ताल्लुक है। सवाल नंबर 56 कह रहा है परवेज शादी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए थे? परवेज शादी जो थे वो उस्ताज, मुदर्रिस का मतलब हो जाता है, कोलकाता के किस स्कूल में हुए थे? तो वो इस्लामिया स्कूल में हुए थे, बी हो जाएगा, किसमें? स्कूल, इस्लामिया स्कूल में। 57 कह रहा है ज़ेरो ज़बर होना का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ज़ेरो ज़बर का मतलब हो जाता है तबाह बर्बाद होना। आप किसी को कह सकते हैं कि अल्लाह करे आप ज़ेरो ज़बर हो जाएं। पढ़ा लिखा आदमी होगा तो दू चमाट मारेगा, जाहिल होगा तो खुश हो जाएगा कि हाँ हम ज़ेरो ज़बर हो जाए, हमारा गौड़ का सब ज़ेरो ज़बर हो जाए, तो तबाह बर्बाद होना। 58 कह रहा है वकूफ़ से सिफत बनाइए। वकूफ़ से सिफत क्या हो जाएगी? तो वकूफ़ की सिफत जो हो जाएगी वो वाकफियत हो जाएगी, 58 का ए हो जाएगा। 59 नंबर सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम और तरबियत किसके ज़ेर शाया? यानी सैयद मोहम्मद जाफरी ने अपनी तालीम और तरबियत जो किसके ज़ेर शाया की? तो उनकी तालीम और तरबियत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के, किसके? सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी। 59 का सी हो जाएगा आपका। 60 देखते हैं, वालिद की वफ़ात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रहे? यानी वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की सरपरस्ती किसने की, किसकी सरपरस्ती में रहे? तो आपका ए हो जाएगा, चचा की सरपरस्ती में रहे थे, 60 का ए हो जाएगा आपका। 61 कह रहा है गालिब के आबा अजद कहाँ से आए थे? यानी गालिब के आबा अजद हिंदुस्तान कहाँ से आए थे? तो ईरान से हिंदुस्तान आए थे, तो 61 का आपका ए हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल नंबर आपका कह रहा है 62। तो चलिए 62 को देखने से पहले थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि 62। तो 62 नंबर सवाल कह रहा है कि अहमद फराज की वफ़ात कब हुई थी? अहमद फराज की वफ़ात कब हुई थी? आपको पता होगा 2009 में हुई थी। कहाँ? सॉरी कब हुई थी? 2009 में अहमद फराज की पैदाइश हुई थी। उसके बाद कह रहा है 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल में है कि हसन नईम का असल नाम क्या था? तो देखो राइटर नेम के बारे में जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप चैप्टर जो हमने पढ़ा है, चैप्टर आपने नहीं देखा ना तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर देख लेंगे। तो 63 हसन नईम का असल नाम क्या था? तो उनका असल नाम सैयद हसन था। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सैयद हसन था। 64 नंबर सवाल कर रहा है अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में परवीन शाकिर किस मजमून में लेक्चरर बहाल हुई थी? यानी परवीन शाकिर जो थी अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में किस सब्जेक्ट में लेक्चरर बहाल हुई थी? वो अंग्रेजी में लेक्चरर बहाल हुई थी, तो आपका 64 का सी हो जाएगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव का पूरा देखते रहेंगे, पूरा देखेंगे ना तो आपको रिपीट होता रहेगा। चलिए हम उसके बाद जो है 64 के बाद हम देख लेते हैं 65 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों?
बाबाए उर्दू कैसा इस्म है, ये लो बाबाए उर्दू किस तरीके का इस्म है, तो ये लक़ब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बाबाए उर्दू जो है वो लक़ब कहते हैं हम उसे। उसके बाद 66 नंबर है, असर की जमा क्या होगी, तो असर की जमा आसार हो जाएगी आपका, 66 का बी हो जाएगा असर की जमा आसार। 67 कह रहा है कि लखनऊ क़याम के दौरान मशफ़ी को किस बड़े शायर से रकाबत थी, यानी लखनऊ के दौरान मशफ़ी जब रुके थे तो उनको किससे रकाबत लगी हो गई थी, तो जुर्रत से, किससे, तो 67 का आपका बी हो जाता है, 67 का बी हो जाता है। 68 कह रहा है इसमें हासिल मजदर क्या, हासिल मजदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हासिल मजदर को चुनिए, तो आपका 68 का बी हो जाएगा, घबराहट जो है वो हासिल मजदर हो गया आपका, तो 68 का बी हो जाएगा आपका हासिल मजदर। 69 कह रहा है कि किताब पढ़ी गई में कौन फाल है, किताब पढ़ी गई ये कौन सा फाल है, यानी कौन से जमाने की बात हो रही है, तो फाल मजहूल में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फाल मजहूल हो जाएगा। 70 कह रहा है कदीम की जिद क्या होगी, कदीम की जिद, तो कदीम के माने होता है पुराना, और पुराना का उल्टा क्या होता है, नया, तो नया को हम जदीद कहते हैं, ए हो जाएगा आपका, जदीद के माने नया हो जाता है, तो 70 का आपका ए हो जाएगा। 71 कह रहा है कि जिक्र की जमा क्या होगी, जिक्र की जमा, तो जिक्र की जमा जो होगी अजकार हो जाएगी, सी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, जिक्र की जमा अजकार हो जाएगी। चलिए हम अगला देखते हैं, हमारा 71 हो चुका है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि बारिश की एक सुबह किस जबान की नज्म है, बारिश की एक सुबह जो है किस जबान की नज्म है, तो ये आपको पता होना चाहिए, उड़िया जबान की, किसकी, उड़िया जबान की है, तो आपका सी हो जाएगा 72 का। 73 कह रहा है कि अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है, सेकेंड हैंड अफसाना जो लिखा हुआ उसके अफसाना निगार कौन है, तो वकील मोहम्मद बशीर है, बी हो जाएगा। 73 का बी वकील मोहम्मद बशीर हो जाता है। उसके बाद 74, तो 74 का कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से थे, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो वो जो होता है वो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, कहाँ, पटना यूनिवर्सिटी में। क्लियर है। 75 नंबर सवाल, देखिए सवाल पूरा धीरे धीरे आपका कंप्लीट होता जा रहा है। तो 75 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजमत से कब सुबुकदोश का मतलब हो जाता है रिटायर हो जाना, मतलब कि उसकी नौकरी की अवधि पूरी हो जानी, ठीक है, तो वक्त पूरा हो जाने के बाद जो होता है उसको रिटायर कहते हैं, तो उसका ए हो जाएगा 1974 में। कब, 1974 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दिए थे। 76 कह रहा है कि महमूद की अहलिया का क्या नाम था, अहलिया माने होता है बीवी, ठीक है, तो 76 का पूछ रहा है कि महमूद की अहलिया, महमूद जो कि चैप्टर आपको याद होगा, जी हाँ उसी चैप्टर से है 76 का, तो सी हो जाएगा, जुबैदा नाम होता है, क्या नाम होता है महमूद की अहलिया का, जुबैदा नाम होता है। 77 नंबर सवाल कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने कौन सा अफसाना जो लिखा है जो आपके किताब में शामिल है, तो फिरार जो है वो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का ही लिखा हुआ, 77 का आपका ए हो जाएगा। आगे हम 78 नंबर सवाल देखते हैं। 78, निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम बताइए, निगार अजीम ने जो सफ़रनामा लिखा है उसके सफ़रनामे का नाम बताइए, तो गिरदो आवार की निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम है, तो आपका क्या हो जाता है 78 का बी हो जाता है। चलिए हम अगला देखते हैं 79 कह रहा है आपका सवाल नंबर, फटाफट से चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। तो 79 हम देखेंगे कि उर्दू नस्र सादा नस्र नवैसी को किसने रिवाज दिया था, उर्दू नस्र नवैसी या सादा नस्र नवैसी को किसने रिवाज दिया था, तो सर सैयद ने दिया था मेरे प्यारे बच्चों, सर सैयद अहमद खान, जो कि बहुत बड़े उर्दू के मशहूर मारूफ लोगों में गिनती होती है उनकी। सवाल नंबर 80 कह रहा है सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था, तो सर सैयद ने रिसाला जो जारी किया था वो तहजीबुल अखलाक नाम से सर सैयद ने रिसाला निकाला था, तो आपका 80 का आपका बी हो जाएगा। सवाल नंबर 81 कह रहा है कि उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी का खास मैदान क्या रहा है, डॉक्टर अब्दुल मगनी जो उर्दू तनकीद का मतलब मैं बता चुका हूँ कई बार, तो उर्दू तनकीदी में उनका खास मौजू खास मैदान क्या रहा है, तो इकबाल रहा है। खास तनकीदी का मतलब सही और गलत में फ़र्क वाजे करना, तो इकबाल था। 82 यानी 82 नंबर सवाल कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूछेगा आपको, देख लेना। 82 में कि डॉक्टर अब्दुल मगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो वो जो होते हैं वो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। किस यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ये, तो आपका 82 का समझ में आ गया आपको कि 82 का ए हो जाएगा। चलिए हम अगला 83 नंबर सवाल देखते हैं। 82 के बाद आपका 83 नंबर सवाल कह रहा है कि अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में कहाँ तालीम हासिल किया, डॉक्टर अब्दुल मगनी की तालीम जो थी वो किस मदरसे में हुई थी, तो उनकी तालीम जो हुई थी वो मदरसा शमसुल हुदा में, ए हो जाएगा आपका, मदरसा शमसुल हुदा में डॉक्टर अब्दुल मगनी ने की थी, तो 83 का ए हो गया। 84 कह रहा है आगा हसर के किसी एक ड्रामे का आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिनिफ से, यानी कौन से सिनिफ से है इनका ताल्लुक, तो इनका जो है वो ड्रामा से, आगा हसर ने जो है वो ड्रामा लिखा है तो इनका ड्रामे से ताल्लुक है।
85 देखते हैं। 85 सवाल नंबर कह रहा है कि लुत्फुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमूए का नाम बताइए। तो लुत्फुर रहमान के शायरी के किसी एक मजमूए का यानी किताब का, मजमूआ यानी किताब हो जाता है, तो 85 का बोशाइनम बी हो जाएगा। लुत्फुर रहमान की किताब का नाम है बोशाइनम, शेरी मजमूआ है ये। क्लियर है आपका। चलिए अगला देखते हैं 86 आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम बताइए। यानी आगा हश्र ने जो ड्रामा लिखा है उसमें से किसी एक का नाम बता दीजिए, चाहे आपको जो भी आता हो। तो ऑप्शन में तो दिया होता है, तो ऑप्शन में जब दिया हुआ है हमको तो ऑप्शन देखेंगे तो रुस्तम और सोहराब इनका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुस्तम और सोहराब 86 का ए हो जाएगा। 87 नंबर सवाल कह रहा है इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश जो थी वो कब हुई? 4 ऑप्शन आपके पास है केबीसी की तरह। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका 1938 ना 1939, यस 1939 में उनकी पैदाइश हुई थी। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश 1939 में होती है। सवाल नंबर 88 कह रहा है कि दोहा किस जबान की शायरी से उर्दू में आई। यानी दोहा जो है वो किस जबान में पहले थी फिर उर्दू में आई है। तो दोहा जो है वो हिंदी से उर्दू में आई है। दोहा किस जबान की शायरी से उर्दू में आई है? तो हिंदी से आई है। क्लियर है। 88 का ए हो जाएगा आपका। 89 सलाम की जाए पैदाइश मछली शहर के यूपी के। सलाम की पैदाइश मछली शहर यूपी के किस शहर कस्बा में, यानी कहाँ होती, कस्बा क्या था? तो 98 का बी हो जाएगा, जौनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जौनपुर में। 89 का आपका बी हो जाएगा, जौनपुर सलाम मछली शहरी का पैदा हुआ था। 90 नंबर सवाल सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़मों के मजमूए किस उन्वान से शाया हुए थे। सलाम मछली शहरी के नज़मों के उन्वान जो थे वो किस नाम से शाया हुए थे? तो उनका बी हो जाएगा मेरी नज़में। क्या हो जाएगा? बी मेरी नज़में के नाम से जो था वो मेरी नज़में के नाम से शाया हुआ था, यानी छपकर मंजरे आम पर आया था। सवाल नंबर 91 कह रहा है हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। हरि मोहन झा का अब निसाब यानी किताब हो जाता है, तो हरि मोहन झा का कौन सा लिखा हुआ आपकी किताब है? तो अंग्रेजिया बाबू हरि मोहन झा का है, तो 91 का आपका ए हो जाएगा, अंग्रेजिया बाबू। चलिए फटाक से हम आगे बढ़ते हैं 92 की और आपका सेट खत्म होने वाला है। तो फटाफट से आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को तुरंत शेयर कर दें। वीडियो देखें और तुरंत शेयर कर दें। चलिए देखते हैं 92 पढ़ते हैं। तमिलनाडु में कौन सी जबान बोली जाती है? ये लो इंटरेस्टेड सवाल। तमिलनाडु में कौन सी जबान बोली जाती है? तो तमिल बोली जाएगी। तमिलनाडु की एक भाषा है, अपनी तमिल भाषा बोली जाती है, इल्ला इकड़े करके। 93 हो गया। मेरी अफादी की तीसरी बीवी अजीमुन्निसा किस नाम से जानी जाती है? यानी मेरी अफादी की तीसरी बीवी जिसका नाम अजीमुन्निसा था और वो किस नाम से जानी जाती है? तो 93 का बी हो जाएगा, बेगम मेहदी के नाम से। बेगम मेहदी के नाम से जानी जाती है। 94 हो गया। जदीद नज़म के आगाज का सिलसिला किससे शुरू होता है? नए जमाने का। जदीद के माने नया होता है, नए जमाने के जो है वो नज़म का आगाज शुरुआत किससे होता है? तो ये हो जाएगा बी अल्ताफ हुसैन अली, जो कि मौलाना अल्ताफ हुसैन अली बहुत बड़े मौलाना थे ये। सवाल नंबर 95 आपका कह रहा है चकबस्त की वफात कब हुई। चकबस्त की वफात कब हुई थी? तो ये 1926 में, बी हो जाएगा आपका। चकबस्त की वफात जो होती है वो 1926 में फालिज के कारण हो जाती है। इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? ये सवाल आपको खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। इंडिया गेट कहाँ है ये बच्चे को पता है। चलो मैं बता देता हूँ यार, आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा मैं। 96 का ए हो जाएगा, दिल्ली में। ये मुझे भी पता था। 96 का ए हो जाएगा, इंडिया गेट दिल्ली में वाक़। 97 कह रहा प्रोफेसर अमृट्स की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद कब तक रहे। प्रोफेसर अमृट्स की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद जो थे वो कब तक रहे? तो ये 5 सालों तक की रफाकत दे सके, 5 सालों तक रहे। तो 97 का आपका ए हो जाएगा। 98 कह रहा है कि शौक की पैदाइश कहाँ हुई। शौक यानी शौक लखनवी की पैदाइश। तो देखो पूरा नाम शौक लखनवी, अगर पूरा नाम आपको याद है तो भाई लखनऊ में पैदा हुए तभी तो लखनवी रखे। तो 98 का आपका बी हो जाएगा, शौक लखनवी। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल 99 नंबर देख लेते हैं। 99 नंबर सवाल आपका कह रहा है वाजिद अली शाह के दरबार में शौक किस ओहदे पर फायज हुए थे। वाजिद अली शाह का जमाना था, उसके दरबार में किस ओहदे पर फायज हुए थे? तो 99 का आपका ए हो जाएगा, शाही मुआलिज। क्या हो गया था? शाही मुआलिज के ओहदे पर हुए थे। और 100 नंबर सवाल कह रहा है कि शबनम कमाली के नातिया शेरी के कितने मजमूए शाया हो चुके हैं। तो शबनम कमाली के नातिया शेरी मजमूए ये चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, पहला चैप्टर है शबनम कमाली, ठीक है, हमद नात। तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे कमेंट में बताना। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों का जहन जो है वो तेज है, वो कितने को बताते हैं। तो इस 100 का आपको बताया नहीं जाएगा, आप 5 में से देख ले, 5, 3, 4, 2 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आप कमेंट में बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो चुका होगा और हर दिन 4 सेट हो चुका है। 5वां एक सेट बचा हुआ वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी करना होता है सब कर लेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे ताकि आपको पढ़ाने में मजा आए और वीडियो को पूरा देखा करेंगे। तो दीजिए अपने हसान सर को इजाज़त। इसी हंसी खुशी मस्ती के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर कहता हूँ जय हिंद और वीडियो को